नमस्कार किसान भाइयों, आज का यह वीडियो उन सभी किसानों के लिए है जिनकी फसल 40 से 50 दिन की हो चुकी है। साथियों, यह वह समय है किसान भाइयों जब आपके पौधे की नींव रखी जा रह चुकी है और कल्ले जितने बनने थे बन चुके हैं और अब उस फसल में निर्णायक मोड़ आ चुका है जो कि हमारी मेहनत का असली फल तय करेगा। अगले 40 से 50 दिन यह फैसला करेंगे कि आपकी बालियां कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी और बालियों से किस प्रकार दाने भरेंगे, पूरे दाने भरेंगे या फिर बाली खाली रह जाएगी। अंत में आपकी पैदावार समान रहेगी या दुगनी हो जाएगी। बहुत से किसान साथी हमें भाई जो है शुरुआती दौर में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जब फसल इस सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पर आती है और इसी समय आकर जो है बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वे अक्सर सोचते हैं कि अब तो बस यूरिया डालते रहो और हमारी फसल हरी भरी रहेगी और पैदावार जो है अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है साथियों। आज मैं आपको धान की खेती का वो वैज्ञानिक रहस्य बताने जा रहा हूँ जिससे अपनाकर आप अपनी धान की बालियों की लंबाई बढ़ा सकते हैं, उनमें दानों की संख्या बढ़ा सकते हैं और हर दाने को मोटा, वजनदार, चमकदार बना सकते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि यह सही समय है जब हम सही पोषण देने का विज्ञान है। तो ये जो बात है, इस समय हमें सही तरीके से पोषण देना चाहिए। इस साल आपके खेत में धान की इतनी बालियां हों कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रहस्य है गोब अवस्था यानी बूटिंग स्टेज। जब हमारी धान की फसल गोब अवस्था में रहती है, इस समय किसान भाइयों जब 40 से 50 दिन की होती है, इसके कुछ ही समय के बाद वह अपनी सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे हम गोब अवस्था या पोट्री यानी बूटिंग स्टेज भी कहते हैं। यह वह समय है जब धान के मुख्य तने के अंदर पत्तों के घेरे में एक नन्ही सी बाल का निर्माण हो रहा होता है। अगर आप तने को नीचे से छूकर देखेंगे तो हल्का सा फूला हुआ और गोल महसूस होगा। यह वह संकेत है साथियों कि बाली अंदर बच चुकी है। आप उसे बाहर निकलने के लिए भरपूर ऊर्जा और खास पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इस अवस्था में साथियों एक छोटी सी चूक भी आपकी पैदावार को 20 से 30% तक कम कर देती है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है साथियों। अगर आप इस समय यूरिया डालते हैं तो पौधा अपनी ऊर्जा जो है बाली बनाने की जगह पत्ते और अपनी लंबाई बढ़ाने में लगा देगा। इससे आपकी जो है पत्तों में नरमी आएगी, जिससे फंगस और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, बढ़ने का खतरा रहता है। साथ ही पौधे में गिरने का, क्योंकि बढ़वार बढ़ने से पौधे गिरने की समस्या भी आती है। साथ ही पौधे में अनावश्यक लंबाई बढ़ जाती है साथियों, जिससे होता यह है कि जब भी कोई भी पौधा उसे जो देना चाहिए, हमारा पहला सीक्रेट काम करता है एक चमत्कारी स्प्रे। इस अवस्था में एक ऐसा स्प्रे जो पौधे को तुरंत ऊर्जा दे और बाली के विकास में सीधी मदद करे। इसके लिए हम दो शक्तिशाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक NPK 05234 यानी NPK और बोरान। आइए आप विस्तार से समझते हैं दोनों को इस अवस्था में क्यों ज़रूरी है। NPK 05234 का जादुई नाम या रहस्य छुपा है। इसमें जो है 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। 52% फास्फोरस को सीधा पौधे से एनर्जी या फिर करेंसी कहा जाता है। पौधे के लिए पौधों के अंदर ऊर्जा बनने और इससे कई जगह दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। गाभे अवस्था में जब तने के अंदर बाली का भ्रूण बन रहा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है साथियों। फास्फोरस यह सुनिश्चित करता है कि बाली बनने में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दानों की जगह बने और बाली का विकास तेज़ी से हो। यह एक तरह की बाली की संरचना का ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि आपके खेत की बाली किस प्रकार बनेगी। साथियों दूसरा है हमारा 34% पोटास। पोटास पौधे को ट्रांसपोर्टर मैनेजर का काम करता है। इसका मतलब यह है कि पत्तियों में बनने वाले भोजन यानी स्टार्च और शुगर को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाना जहां उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। गबोट अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको सीधे भोजन बाली तक पहुंचता है। इसमें बाली स्वस्थ और मजबूत बनती है। साथ ही पोटास पौधे के तने को मजबूत करता है ताकि जब बाली में दाने भर जाएं तो उसका वजन जो है ज़मीन पर ना गिरे। बोरान की भूमिका साथियों,
अब बात कर लेते हैं हम बोरान की। तो बोरान एक सूक्ष्म तत्व है साथियों, इसका इस अवस्था में बहुत बड़ा काम है। बोरान परागण यानी कि पॉलिनेशन क्रिया में एक अनिवार्य है। इस समय जब हम बाली बाहर निकलती है उसमें फूल आते हैं और नर मादा फूलों के मिलन से ही दाना बनता है। बोरान परागण करणों को स्वास्थ्य एवं जीवन क्षमता बढ़ाता है, जिससे कि परागण की प्रक्रिया सफलता से हो। और बोरान की कमी होगी तो परागण ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके लिए साथियों बाली में दाने बनने की जगह खाली रह जाएंगे और जो है हमारा दाना पोचा रह जाएगा साथियों। तो अक्सर देखा होगा कि बालियों को लंबी होते लेकिन उसमें बहुत से दाने भरे हुए नहीं रहते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण बोरान की कमी भी हो सकता है। कैसे और कितना प्रयोग करें साथियों, आपको जो है प्रति एकड़ 1 किलो NPK 05234 और 100 से 150 ग्राम 20% वाला बोरान लेना है। इन दोनों को अलग अलग बर्तनों में थोड़े थोड़े पानी में अच्छे से घोलकर फिर 150 से 200 लीटर पानी टंकी में मिलाकर खेत में स्प्रे करना है। ध्यान रहे स्प्रे शाम या सुबह के समय करें जब धूप हल्की हो, ताकि पत्तियों पर घोल अच्छी तरीके से लगे। और यह एक स्प्रे आपकी पैदावार की कहानी बदलने वाला है। आपकी ताकत जो है बहुत ताकत रखता है। दूसरा रहस्य दानों में वजन चमक भरने की कला है। मिल्किंग एंड डो स्टेज गबोट अवस्था में सही इस प्रकार के और लंबी वाली स्वस्थ वाली की नींव दी गई है। जब बालियाँ पूरी तरीके से भर जाती है, उसमें फूल आने के बाद भरने की प्रक्रिया होती है, तब हमें दूसरा मिशन शुरू होता है। यह मिशन हर एक दाने को भरपूर भोजन पहुंचाता है, जिससे हमारा दाना मोटा, ठोस, वजनदार, चमकदार बनता है। इसी से आपकी पैदावार का असली वजन तय होता है। इस अवस्था में पौधे जो है साथियों एक खास पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह है पोटास और फास्फोरस। नाइट्रोजन की ज़रूरत लगभग ना के बराबर होती है। पौधे का एकमात्र लक्ष्य है भोजन बनाने का, दानों में अंतर स्टोरेज करने का। तो साथियों जैसा कि हमने पहले बताया, भोजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है पोटास। इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण स्प्रे है NPK 0050, जिसे आप उस समय डाल सकते हैं। पोटास भी NPK 050, इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% हाई ग्रेड पोटास होता है साथियों। इसका उपयोग जो है सल्फर की मात्रा भी होती है पोटास में। पोटास की उच्च मात्रा सुनिश्चित करती है जो पत्तियों में हरा हुआ भोजन, शुगर, स्टार्च बिना किसी रुकावट के तेजी से दानों तक पहुंचाने में उसमें जमा होने की प्रक्रिया को जितनी अच्छी तरीके से होगी, दाने उतने ही सुडौल, भरे हुए, वजनदार होंगे। जिन किसानों की शिकायत रहती है कि उनकी फसल देखने में तो अच्छी आती है पर मंडी में वजन कम निकलता है, उसका मुख्य कारण दाने में अवस्था में पोटास की कमी। तो साथियों आप जो है इसमें सल्फ़र का भी योगदान रहता है। तो 0050 जिसमें सल्फ़र मौजूद है, दानों की गुणवत्ता को और निखारता है। तो आप प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। इसे एक विशेष चमक लाता है, जिससे आपको बाज़ार में बेहतर दाम मिलते हैं। कब और कैसे करें साथियों स्प्रे? तो आपको तब करना है जब बालियाँ पूरी तरह बाहर निकल चुकी हो और उसमें दाना भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, यानी मिल्किंग स्टेज पर आप प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो NPK 0050 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका समान रूप से स्प्रे करें। साथियों ये दाने चिपक कर कमज़ोर रह जाएंगे, इसीलिए इस दौरान खेत को सूखने ना दें और हल्की सिंचाई करते रहें। कुछ अनिवार्य सावधानियाँ, इन गलतियों से बचे वरना व्यर्थ है सब कुछ। इन तरीकों को अपनाने के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने की भी बेहद ज़रूरत है, नहीं तो आपका सारा खर्च और मेहनत बेकार जा सकती है। फूल आने पर स्प्रे ना करें। जब धान की बालियों पर सफ़ेद फूल खिले हों उस अवस्था पर किसी भी प्रकार का कीटनाशक, फफूंदनाशक या टॉनिक का स्प्रे भूल कर भी ना करें। इस समय स्प्रे करने से परागण प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे दाने नहीं बन पाते और बालियाँ खाली रह जाती है किसान भाइयों। तो कोई भी स्प्रे फूल आने से पहले या फूल आने के बाद करें, या 80 से 90% फूल झड़ जाए उसके बाद करें। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।